नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं दिव्यांशु। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शिक्षकों से जुड़ी हुई। जी हां, नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई और सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। पटना हाईकोर्ट में कल जजमेंट आएगा। जी हां, पटना हाईकोर्ट में अब लड़ाई चल रही है नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के विरोध में। तो अब उस पर जजमेंट आने वाला है। जो खबर आई है उसके मुताबिक कल पटना हाईकोर्ट में जजमेंट आ जाएगा। आपको पता होगा कुछ दिन पहले सुनवाई हुई थी, 2 दिन सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में सक्षमता परीक्षा के खिलाफ। नियोजित शिक्षक वहां पर लड़े थे, सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला कोई नहीं आया था। और जो अब खबर आ रही है कि कल फैसला आएगा, कल जजमेंट आ जाएगा। ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है और नियोजित शिक्षकों को राहत मिलेगी या नहीं। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा भी दिया। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट भी आया है। 91% से ज्यादा शिक्षक पास भी हुए हैं और अब उन्हें जिला भी अलॉट किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई है, पटना हाईकोर्ट में कल जजमेंट आएगा। पटना हाईकोर्ट में सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षक लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो उनकी लड़ाई सड़कों पर थी। आपको याद होगा पटना में नियोजित शिक्षक जुटे थे और प्रदर्शन किया था नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के विरोध में। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात भी हुई। बहुत सारी बातें उस वक्त हुई थी। सम्राट चौधरी ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ आश्वासन का हुआ नहीं। सक्षमता परीक्षा ली गई, शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा भी दी, पास भी हुए। लेकिन बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। अभी भी जो शिक्षक संघ है वो विरोध में है सक्षमता परीक्षा के। उनका कहना है कि अब सक्षमता परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि उन्होंने दक्षता, पात्रता और तमाम जो है परीक्षाएं वो दे दी है, ट्रेनिंग भी कर ली है। ऐसे में सक्षमता परीक्षा क्यों वो सक्षम नहीं है? इससे पहले वो सक्षम नहीं थे जब इतनी सेवाएं वो दे रहे थे। एक समय था। जो नियोजित शिक्षकों की दलील है वो काफी तगड़ी है। ऐसे में माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला आ सकता है। लेकिन अब ये तो कल ही पता चलेगा कि जजमेंट में क्या आता है, हाईकोर्ट क्या निर्णय सुनाती है। लेकिन नियोजित शिक्षक जो हैं उनमें एक आस जगी है। नियोजित शिक्षक उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला उनके हक में आएगा। शशिरंजन सुमन जी जो कि शिक्षक नेता है, उनको उम्मीद है कि नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला आएगा। आपको याद होगा दर्श न्यूज ने वो खबर भी दिखाई थी आपको, जो कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी पटना हाईकोर्ट में, तब जो शिक्षक नेता वहां पर पहुंचे थे, शशिरंजन सुमन से हमारी संवाददाता की बात भी हुई थी और उस बात में उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने सभी दलीलों को बहुत ही बारीकी से सुना है और फैसला जो है वो नियोजित शिक्षक के हक में ही आएगा। ऐसे में नियोजित शिक्षक के लिए एक उम्मीद जगी है। कल जजमेंट आने वाला है। अब जजमेंट में क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। क्या जजमेंट नियोजित शिक्षक के हक में आता है या नियोजित शिक्षक के खिलाफ आता है? हालांकि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे, विरोध के बावजूद उन्होंने परीक्षा भी दी। बहुत सारे कारण बताए गए कि कहीं दबाव में परीक्षा ली गई, कहीं डर से परीक्षा दिए नियोजित शिक्षकों ने। लेकिन नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी सक्षमता परीक्षा और उसका रिजल्ट भी आ गया है। लेकिन इसी बीच अब जो खबर आ रही है कल जजमेंट आएगा पटना हाईकोर्ट में, तो सबकी नजरें टिकी हुई है उसी जजमेंट पर। पटना हाईकोर्ट पर नजरें टिकी हुई है कि कल क्या फैसला निकल करके सामने आता है। सक्षमता परीक्षा का विरोध जो है शिक्षक वो लगातार करते आ रहे हैं। पटना में भारी संख्या में नियोजित शिक्षक पहुंचे हुए थे, विरोध दर्ज कराया था उन्होंने। और उसके बाद जब विधानसभा हुआ तो विधानसभा के सत्र में खूब हो हंगामा हुआ। हालांकि सक्षमता परीक्षा को लेकर तो हंगामा नहीं हुआ, टाइमिंग को लेकर हंगामा हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि टाइमिंग 10 से 4 ही होना चाहिए। उसके बाद भी टाइमिंग 10 से 4 नहीं हुआ है। अभी भी जो टाइम है वो 9 से 5 ही है और जो प्रधान शिक्षक हैं वो फिर वीसी भी करते हैं। तो ऐसे में टाइमिंग भी वही है और सक्षमता परीक्षा को लेकर भी कुछ नहीं हुआ। सरकार अपने बात पर बनी रही, अडिग रही कि सक्षमता परीक्षा देना ही होगा राज्यकर्मी के दर्जा के लिए। तो अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, पटना हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है, ये बड़ा सवाल है। और सबकी दिलचस्पी भी बढ़ी हुई है कि कल के जजमेंट में आखिर क्या फैसला सामने आता है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।